जैसा कि अपनी पिछली वीडियो तक हम लोगों ने अंशों के हरण के बारे में समझा था और उनसे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कैसे होता है और उससे संबंधित क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। तो देखिए, कंपनी को ये अधिकार होता है कि जिन अंशों का वो हरण कर चुकी है उनको वो फिर से निर्गमित कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब वो कंपनी अंशों का हरण कर लेती है, यानी कि उन्हें जब्त कर लेती है, तो उन अंशों पर कंपनी का अधिकार हो जाता है, यानी कि वो अंश कंपनी की संपत्ति की तरह हो जाते हैं। और जब उसका उस पर अधिकार हो गया अंश का, तो वो चाहे तो उस अंश को फिर से क्या कर सकती है, किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर दूसरे किसी वेंडर को निर्गमित कर सकती है। तो जो अंशों का पुनर्निर्गमन होता है वो उस कंडीशन में कुछ लेखे जो है वो किए जाते हैं। तो वो लेखे क्या होते हैं, उन चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला होता है कि जो अंश हैं जिन्हें कंपनी ने हरण किया हुआ है, उन अंशों को कंपनी क्या कर सकती है, 3 तरीके से निर्गमित कर सकती है। पहला तो सम मूल्य पर, दूसरा प्रीमियम पर और तीसरा जो है वो कटौती पर भी वो क्या कर सकती है, निर्गमित कर सकती है। कटौती करने की छूट हो गया। अब इन तीनों ही कंडीशन में क्या एंट्री होगी उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा कि सम मूल्य पर पुनर्निर्गमन। सम मूल्य पर पुनर्निर्गमन। तो इस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो सिंपल सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये सिंपल सी एंट्री होगी। तो क्या हो जाएगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट पर वैल्यू, यानी कि सम मूल्य पर। ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पर अमाउंट होगा जो हमें रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि जितने पर बेचा गया। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा पेड अप और कॉल्ड अप वैल्यू, यहाँ पर दिखाते हैं। इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंपनी के अंश जो है वो 10 रुपये के एक अंश हैं। ठीक है। फिर कंपनी ने जब उन अंशों का हरण कर लिया है, तो हरण करने के बाद भी जब कंपनी उन अंशों को 10 रुपये पर ही निर्गमन कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। तो अमाउंट जितना रिसीव हुआ, यानी कि 10 रुपये पर ही अगर कंपनी निर्गमन करी और मान लीजिए उसने 50 अंशों का हरण किया था, तो 50 × 10 यानी कि 500 रुपीज़ जो उसको रिसीव हो रहा है, उस 500 रुपीज़ को यहाँ पर दिखाया जाएगा। बस इतना ही सिंपल था यहाँ पर इसका मतलब है। दूसरी एंट्री क्या होगी, मतलब दूसरा कंडीशन क्या है, प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन। ठीक है। ये हरण किए गए अंशों के बारे में है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, सेम वही रहेगा, बस थोड़ा चेंज आएगा। क्या, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। बस इतनी ही एंट्री होगी। यहाँ पर जगह बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट प्रीमियम, जो भी प्रीमियम होगा वो दिखा देंगे। ठीक है। वैल्यू जो है, अमाउंट जो है सेम अमाउंट, यहाँ पे प्रीमियम के सामने प्रीमियम का अमाउंट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट रहेगा और यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी शेयर की, और दोनों मिला के जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसे यहाँ दिखाएंगे। जैसे कि 10 रुपये के शेयर को कंपनी ने अगर 12 रुपये पर निर्गमन किया है और 50 शेयर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 रुपये हो जाएंगे। 50 × 10 जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू थी, यहाँ पे 500 यहाँ दिखाएंगे, और 50 × 2 जो 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो यानी कि 100 रुपये वो, तो उससे यहाँ पर अलग से दिखाएंगे। ठीक है। तो ये प्रीमियम के संबंध में हो गया। तीसरा जो आता है वो आता है छूट पर निर्गमन या फिर कटौती पर निर्गमन। छूट या कटौती पर पुनर्निर्गमन। ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यहाँ हो जाएगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है। छूट पर पुनर्निर्गमन किया गया है। अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे जो शेयर फॉरफीचर है, यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट दिखाएंगे, डिस्काउंट अमाउंट दिखाएंगे। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड जितना हुआ है और यहाँ पे जो हमारे शेयर की वैल्यू होगी। देखिए जैसे क्या हुआ, 10 रुपये का एक शेयर था जिसे कि 8 रुपये पर पुनर्निर्गमन किया गया, यानी कि 2 रुपये की छूट पर।
अब मान लीजिए 50 शेयर हरण किए गए थे, यानी कि जब्त किए गए थे, और उन 50 अंशों का पुनर्निर्गमन हुआ है। कितने रुपए की दर से? 8 रुपये की दर से। तो 50 अंशों का 8 रुपये की दर से निर्गमन हुआ है, तो कितना हो गया? 600 रुपये, नहीं सॉरी 400 रुपये हो गया। यानी कि 400 जो हमें मिलेगा वो यहाँ दिखाएंगे शेयर बैंक अकाउंट के सामने। उसके बाद जो 2 रुपये की छूट है वो तो हमें नहीं मिलेगा, तो उस 2 रुपये की छूट को शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने दिखाएंगे, यानी कि 50 इंटू 2 रुपीज़, तो कितना हो गया? तो आपका हो गया 100 रुपये, वो दिखा देंगे यहाँ पर। और टोटल शेयर की वैल्यू कितनी है? तो 10 रुपये ही है। एक तरीके से वैल्यू तो 10 रुपये ही है ना शेयर की, लेकिन हम लोग निर्गमन 8 पे किए, तो उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू दिखाएंगे, तो 50 शेयर 10 रुपये के साथ कितने के हुए? 500 रुपये के, तो वो यहाँ पर दिखा देंगे। बस इतना ही हमें डिस्काउंट की कंडीशन में करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जब हम लोग शेयर का यानी कि अंशों का पुनर्निर्गमन करते हैं, ठीक है, पुनर्निर्गमन, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग अंशों का पुनर्निर्गमन करते हैं तो उस कंडीशन में जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट होता है, ठीक है, जो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट होता है वो पूंजीगत लाभ माना जाता है। हरण के केस में नहीं, हरण के केस में उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हम लोग पुनर्निर्गमन कर रहे हैं उस केस में क्या होता है कि जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस होता है उसे पूंजीगत लाभ माना जाता है, और उस पूंजीगत लाभ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, अंशों का हरण हुआ है और फिर उसका पुनर्निर्गमन हुआ है, तो पुनर्निर्गमन करने के बाद शेयर फॉर फीचर अकाउंट का जो वैल्यू होगा, जो भी शेष होगा, उसको हम लोग को क्या करना होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो जैसे कि उसकी एंट्री जो हो जाएगी वो होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट के बाकी के बैलेंस को, यानी कि जो भी बचा होगा बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। ये सिर्फ और सिर्फ पुनर्निर्गमन के केस में ही ये कंडीशन आएगी, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, हरण के बाद हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्निर्गमन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में हमें ये करना होगा। तो क्या हो जाएगा एंट्री? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बस इतना ही हमें करना है। यहाँ पे जगह बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बस इतना दिखाना है। अमाउंट जो रहेगा वो जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि अंशों का अगर हरण हुआ है फिर उनका पुनर्निर्गमन हो रहा है तो उसे हम लोग उस कंडीशन में कौन कौन सी एंट्री कब करते हैं।